अभिधान राजेंद्र कोश चौथे भाग में 117 नंबर का शब्द है 10 दिठंत। दिठंत यानी कि दृष्टांत। 10 दृष्टांत उत्तराधीन सूत्र में बताया है। मानव जीवन की महत्वता को लेके आयुष्य से श्रेष्ठ क्या है, इस आयुष्य में किस चीज को ज्यादा महत्व देना चाहिए, और 10 चीज ऐसी बता दी कि जिसके कारण समझदार व्यक्ति तुरंत ही एकाग्र हो जाता है और परिवर्तन ला देता है। तो जहां पर ज्ञानियों ने देखा हुआ है, उत्तराधीन सूत्र में परमात्मा महावीर देव ने दुल्लह खल्लू मानुष से भवे ऐसे करके 10 अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए, दृष्टांत दिए कि कंपैरिजन करें, तुलना करें कि ये चीज पॉसिबल है कि नहीं। 10 दृष्टांत ऐसा शब्द है और 10 अलग अलग प्रकार के दृष्टांत दिए हैं। इसमें एक बैल उसके गाड़े का दृष्टांत है, एक डोशी हीरा का दृष्टांत है, एक आदमी वो एक पार से दूसरे पार जा रहे उसका दृष्टांत, ऐसे अलग अलग विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल है। मेन बात यह है कि दृष्टांतों के साथ मानव जीवन की दुर्लभता क्यों, मानव जीवन मिला इतना महत्वपूर्ण नहीं, इस जीवन के अंदर ज्यादा दुर्लभ क्या है। मानव जीवन दुर्लभ है तो क्यों, वजह क्या। एक आदमी सोना खरीदता है 2 करोड़ का, तो 2 करोड़ का सोना खरीदा है तो खरीदे हुए सोने का करना क्या। उचित समय पर उसका उपयोग किया ना जाए तो वो कोई काम का नहीं है। तुमने मूल्य दिया वो बड़ी बात नहीं है, उसका उपयोग क्या है। पुण्य के उदय से जिसे मानव जीवन मिला है, 4 गति में 84 लाख अलग अलग अवस्थाएं हैं। वो सारी अवस्था में मानव जीवन मिलने की कुछ वजह है, नरक जीवन नहीं मिला उसकी कुछ वजह है, देवलोक की दुनिया जिसको मिली है उसकी भी कोई वजह है, देव से वो निकल रहा है तो उसकी कोई वजह है जिसका नाम है कर्म। तो कर्म के कारण सारी गतियां सेट होती है। जो कर्म व्यक्तिगत रूप से उस जीवन में पूर्व भाव में अपने हिसाब से जो किए थे वो फल देता है। उसका पूरा विवरण कौन सी गति में कौन जा रहा है, कौन सी गति में जाना और पुरुषार्थ करना, कौन सी गतियों से मुक्त होकर अगति मोक्ष में जाना, ये सब कर्मगत में बताया है। इसमें पहले ग्रंथ कर्मगत में लास्ट 10 गाथाओं में सारी चीजें रखी है। तो मानव जीवन मिलना वो जरूरी कि मानव जीवन में महत्वपूर्ण क्या है वो खोजना जरूरी, खोजना जरूरी। क्योंकि मानव जीवन जब मिलना है तो मानव जीवन मिलने के लिए कोई मेहनत नहीं की हमने, पुरुषार्थ नहीं हुआ, पूर्व का पुण्यता इस पृथ्वी पर आ गई। अब इस जीवन में महत्व यदि लगे कोई चीजों का तो उसे टारगेट बनाओ। महत्व यही है कि सबसे पहले तुम्हारी श्रद्धा को बलवान बनाओ, क्रिया को नहीं कहा। तुम्हारे जीवन को लेके तुम्हारी श्रद्धा जो है, इस जीवन में आयुष्य में मानव भव में भगवान ने जो कहा है, क्यों कहा है, उन्होंने वो सारी चीजें देखी हुई अपने केवल ज्ञान में, और भगवान ने ये सारा अपनाया है। और वापिस जिन जिन लोगों ने मानव जीवन में ये कार्य किए उसका एग्जाम्पल दिया। गौतम स्वामी ने किया कि नहीं किया, शालिभद्र ने किया कि नहीं किया, स्थूलिभद्र सूर्य ने किया कि नहीं किया, चंदनमाला ने किया कि नहीं किया, राजा महाराजा जो चक्रवर्ती थे सनत चक्रवर्ती वगैरह उन्होंने किया कि नहीं किया। तो मानव जीवन मिलकर उस मानव जीवन में धर्म की महिमा समझ के इतनी हाइट पे वो जा सकता है, जा सकता है। वहां पॉसिबल है तो हर जगह पॉसिबल है। तुम मिट्टी में से तेल नहीं निकाल सकते, पॉसिबल नहीं है, लेकिन तल में से तो तेल निकाल सकते हैं ना। अब तल में तेल है या नहीं वो देखने का नजरिया निकालने वाले का होगा। एक कोकोनट ऑयल है जो श्रीफल है, सूखा गोला है, अब उसे कोई देखेगा तो वो सोचेगा ये खा सकते हैं। दूसरा कोई देखेगा, घर वाली सावी का लेडीज, तो बोलेंगे एक टोकरा पाक मिठाई बनाना है। लेकिन जो जिसको फैक्ट्री डालनी है वो तो उसमें ऑयल कैसे निकलता है वो चेक करेगा, क्योंकि ऑयल है उसमें। अब जिसको ऑयल नहीं दिखाई दे रहा है वो ऑयल नहीं देखेगा, जिसको दिखाई दे रहा है वो गोला नहीं देखेगा, उसको ऑयल निकालने की प्रोसेस करेगी। मानव जीवन में जहाँ जहाँ जिनको अध्यात्म का महत्व दिखा, उस अध्यात्म पाने का उनको सही रास्ता मिल गया, उस दिशा में वो आगे बढ़ते गए। इसके लिए पर्टिकुलर मानव जीवन की महिमा को लेके, मानव जीवन की महत्वता को, पुण्य को लेके पर्टिकुलर ऐसा नहीं कहा कि ये क्रिया करते तुम्हारा कल्याण होगा। जो कल्याण हो वो क्रिया करो, लेकिन बेस सम्यक दर्शन वाला होना चाहिए। बेस शास्त्र दृष्टि से परमात्मा के केवल ज्ञान में जो देखा है वो होना चाहिए। इसके लिए मानव जीवन में धर्म क्रिया करने के बाद यदि उसकी अवस्था न बदले, उसके भाव न बदले, श्रद्धा में परिवर्तन न आए, तो ऐसी क्रिया सिर्फ
और सिर्फ पानी के अंदर एक छोटा बच्चा खेल रहा है, मतलब नहीं। पानी के अंदर तरंग उठ रही है, मतलब नहीं। उसमें समा जाना है, उसका समय नहीं है, उसका कोई इतिहास नहीं है, वो लंबे समय फलदायक नहीं है, लहर है बस। इसी तरह इस जीवन में धर्म क्रिया है, जिनको फल मिला है ऐसा फल तो आपको नहीं मिल रहा है, साधक को मिलना चाहिए ऐसा फल। यदि प्रभु महावीर इस मानव भोग में जो देहधारी थे वो मानव में से महान बन गए, भगवान बन गए, तो फिर हर कोई इंसान भगवान बन सकता है। क्योंकि तेले सु तेलम, तल में तेल है इसके लिए निकला, रेत में होता नहीं निकलता। कोई तिर्यंज गति से महामानव यानी कि महान शक्ति का आविष्कार नहीं किया। तिर्यंज गति से कोई आगे नहीं गया है, देव गति से आगे नहीं गया है, नरक गति से भी आगे नहीं गया है। मानव गति ऐसी है, वहां से वो आगे गया है। तो मानव जीवन उसके अंदर इस भव की महिमा की वजह ये थी कि वो मोहन्य का क्षय कर, उसके जीवन में जो क्लेश था उसे वो पहचान के उससे दूर हो। तो खाली स्वतंत्रता मिलनी, तो स्वतंत्रता जिसको भी मिली है वो तो पाप कर रहा है, जिसको अनुकूलता मिलती है वो तो अपने जीवन की मूल्यवान पलों को यूं ही वेस्ट कर रहा है, उसे पता ही नहीं है। तो मानव जीवन मिलने के बाद फलीभूत थोड़ी हुआ, मानव जीवन मिलने के बाद फलीभूत कहाँ हुआ? फलीभूत किसको होता है? जो उस जीवन में क्या महिमावान है वो समझे। इसका मतलब ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता इतना आगे बढ़ता जाए विचार और भाव की दृष्टि से, सूक्ष्म सूक्ष्म और सूक्ष्म गहराई तक पहुंचता जाए, जिसमें भगवान ने जो कहा है, जो अध्यात्म का स्वरूप है, वहां तक वो पहुंच जाए, वहां तक उसे सब कुछ मिल जाए। तो कितना गहरा जाना पड़ता है, कितना दूर जाना पड़ता है। खदान है सोने की, और ऊपर से उसने खदान में 1 फुट खोद लिया। जो 1 फुट खोदा खदान में, सोने की खदान में, तो सोना मिला। अब उसे इतना सोना मिला और वो ऐसा समझे कि बस बहुत हो गया। इसका मतलब उसे आगे जाने की इच्छा नहीं है। यदि आगे गया और खदान सोने की है तो सोना मिलेगा ही मिलेगा। कितना आगे जाना, जहां तक है वहां तक जाना। कितने फुट जाना? 500, 1000, 2000, 5000 फुट भी जाना। KGF कोलार कितनी ऊंडी है? 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक गहरी है। ज्ञानी की बात है कि पानी है, कोई पानी गांव वाले लेने आते कुएं में। अब कुएं में पानी लेने आते, लंबी लाइन लगी है, तो पानी लेने वाला व्यक्ति वो पानी लेने आया है, इसके लिए पानी लेके जाएगा। सब लोग निकाल रहे। जब पानी का कुआं 300 फुट गहरा था और 100 फुट में पानी था, यानी 200 फुट तक पानी था, और पानी निकालते लास्ट 10 फुट बचा है। लेने वाले को पता नहीं है, लेकिन लेगा कि नहीं लेगा? क्यों? लेने आया है तो ऐसा नहीं सोचेगा कि तो इतना तो खत्म हो गया, अभी ये लो कि नहीं लो। जब तक लास्ट जमीन नहीं आती, तलिया, हाँ, लास्ट तक वो पानी लेता रहता है। साधक की अवस्था ये है कि मानव जीवन मिलने के बाद यदि धर्म की महिमा उसे पता चले तो धर्म क्रिया से आगे जाके कर्म परिवर्तन से, आगे जाके भाव परिवर्तन से, आगे जाके अज्ञान परिवर्तन से, आगे जाके श्रद्धा में ताकत बढ़े, और आगे जाके अपने अनुभव, और आगे जाके अनुभूतियों, और आगे जाके अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र में एकाकार स्थिरता। अब ये मानव जीवन में कर सकता था। इसके लिए दृष्टांत की महिमा बताई कि आप कंपैरिजन करो कि संसार की ये चीज मूल्यवान है तो उससे अधिक ये मूल्यवान है। छोटा सा वो सोने की रिंग और हीरा, उसका एग्जांपल आता है कि जो सोना की रिंग हो है और उसके अंदर एक हीरा रखना है, तो दृष्टांत है कि भाई एक हीरे को और एक वीटी को, एक बड़ा 1000 किलोमीटर लंबा समुद्र है और दोनों को अलग अलग डाल दो। हीरा और रिंग, वीटी, सोने की अंगूठी, उसको अलग अलग डाल दो। जो सोने की अंगूठी है और हीरा है वो दोनों दूर है। जो समुद्र गहरा है, पानी बहुत है, और आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, कितने साल के बाद हीरा और अंगूठी इकट्ठी होगी? पॉसिबल ही नहीं है। शायद होगी तो बीच में से चले जाएगा, साइड पे से चले जाएगा, ऊपर से चले जाएगा, नीचे से चले जाएगा, लेफ्ट राइट से चले जाएगा, छू के वापस बाहर निकल के फिट होगा। ज्ञानी कहते हैं शायद वो फिट हो जाए, कोई ऐसा योग, अंगूठी और हीरा वो इकट्ठा हो जाएगा हजारों लाखों करोड़ों साल के बाद, लेकिन मानव जीवन वापस नहीं मिल सकता। ये एग्जाम्पल कंपैरिजन के लिए दिया कि ये पॉसिबल है या नहीं है, तुम्हें लगता है कि नहीं है, तो उससे भी अधिक और कठिन, इम्पॉसिबल मानव जीवन था। यदि ये सोने की अंगूठी
आपको इम्पॉसिबल लग रही है, नहीं होगा, फिर भी कोई ऐसी वजह, कोई ऐसा नेचर, कुदरत जिससे हो जाता है, इम्पॉसिबल है फिर भी हो गया। मानव जीवन उससे हजारों हजारों गुना इम्पॉसिबल है कि इस देह और आत्मा का संयोग ही नहीं होता। ये मानव का देह मिलना और आत्मा मिलना संयोग ही नहीं होता, जैसे अंगूठी और हीरा। लेकिन देह और आत्मा यदि मिल जाता है तो महान भाग्यशाली और पुण्यशाली है। अब उसका लक्ष्य साधना का होना जरूरी था, वो यहाँ चूक गया। वो ऐसा समझ रहा था कि यहाँ तो बस जो दुनिया जैसे जी रही है वही जीवन मुझे अपनाना है, खुशियों में रहना है, चीज़ें बसाना है, सब अच्छा है वो मेरा है, कब वो मेरा हो जाए, ये सारी चीज़ों में मैं पालूँ तो मुझे सुख मिलेगा। ये जीवन ही नहीं होगा तुम क्या करोगे, और सुख होगा और जीवन में दर्द होगे तो क्या करोगे। मानव जीवन भी होगा और मन में अशांति होगी तो क्या करोगे। मानव जीवन भी होगा और उस जीवन में अतृप्ति, लालसा, भय चारों ओर मंडरा रहे तो ये जीवन की महिमा क्या। इस जीवन में धर्म पाकर स्वतंत्र होना जरूरी है, चाहे पुद्गल से स्वतंत्र हो, मन के विचारों से स्वतंत्र हो, कर्म बंधन से स्वतंत्र हो, या फिर अपने अशुभ भाव से स्वतंत्र हो। मेन बात यह है कि आत्मशक्ति का विकास तुम्हें दिख रहा है, क्योंकि ये जीवन इसके लिए मिला है। अब 10 दृष्टांत अलग अलग देते हैं। बादल की तरह दृष्टांत देते हैं कि तुम बादल देख रहे हो, घने घने बादल, काला काला, दोपहर को 12-1 बजे सूरज ही नहीं दिखता है, और तुम घर पे खाने गए और खाने गए आधे घंटे में बाहर सूरज दिखने लगा, तो इतने घने बादल, काला छाया हुआ था, पूरा ब्लैक था आसमान, और ये पूरा आकाश काला हुआ था, कहाँ गया। पल में सारे बादल बदल गए। वस्तुलीभद्र महाराज उसको समझाते हैं ना, 10 दृष्टांति दो ही लो गोरी, दुर्लो मानव बायो मोरा राज, संध्या रंग समानो राज। संध्या के बादल या संध्या में जो रेनबो होता है, सप्तर्षि मेघ धनुष, वो बदलते हुए देर ही नहीं लगती है। तो एक प्लेन जा रहा है आसमान में, आप प्लेन को देखो, नीचे देखो, 1 मिनट के बाद वहां से ऊपर देखो, प्लेन वहां जाता है, कितना दूर चला जाता है, कितनी उसकी गति होती है। सूर्य की गति तेज, प्लेन की गति तेज, विचारों की गति तेज, ये सब कितना भी तेज हो, उससे भी ज्यादा अधिक अधिक गतिशील ये जीवन जा रहा है। और ये जीवन मिलने की वजह हजारों लाखों साल कुछ सहन किया, बाद में ये मिला, ऐसे नहीं मिला। मूल्य की दृष्टि ये है, ये जीवन मूल्यवान बताया, उसकी अपेक्षा ये है कि सहन करने के बाद मिला है। एक भव के लिए नहीं, अनंत भव सहन किया है, अनेक अनेक कर्म के बोझे के बाद हम यहाँ बैठे हैं। तो ये जो जीवन सबको मिलता ही नहीं है, और जो जीवन मिलने के बाद उसको बीमारी आती है और चला जाता है, 8 साल की उम्र में मर जाता है, 3 साल की उम्र में मर जाता है, भयंकर एक्सीडेंट होकर छोटी उम्र में मर जाते हैं, तो ये जीवन वापस थोड़ी मिलता है, और कुछ अधूरा रह गया है, बहुत बड़ी पुण्य ही है, वापस कर्मों ने लेखा जोखा लिख लिया है कि तुझे ये गति मिलेगी तो मिल जाता है। बाकी तो ये गति का उपयोग कैसे करना है, उसके लिए भगवान ने इस जीवन को अति अति मूल्यवान, अति दुर्लभ बताया। असंभव नहीं बताया, लेकिन दुर्लभ बताया। दुर्लभ के यहाँ दृष्टांत बताए अलग अलग 10 प्रकार के। एक एजेड 89, 90, 95 अप एक बुजुर्ग है, दादी डोशी माँ। तो वो बुजुर्ग महिला को दे दिया काम कि 2 किलोमीटर लंबा पहाड़ है हीरो का, सब अलग अलग हीरे हैं, लाल, नीले, पीले, फैंसी डायमंड, हाँ, रेड, ब्लू, वाइट, येलो, ग्रीन, सब अलग करना है। और 2 किलोमीटर ऐसा, 2 किलोमीटर ऐसा। कोई 20-30 साल का भी लड़का भी हो ना, तो भी उसको करते करते देर लग जाए और हैरान हो जाए, परेशान हो जाए। एजेड है, 95 है, कमर झुकी है, दिखता नहीं है, शरीर वीक है, और मुझे करना है, कैसे कर होगा। तो ये भी हो जाएगा 5 साल में, लेकिन आयुष्य वापिस नहीं मिलेगा। ये इम्पॉसिबल लेवल बता रहा है, अति दुर्लभ ये जीवन बता रहा है। मनुष्य लाभ है, पूर्व भव की अनंत पुण्य राशि से ये जीवन मनुष्य लाभ है, मनुष्य जीवन का फल, मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। ऐसा ये दुर्लभ जीवन 10 दृष्टांत से आगम में कहा है। परम दुर्लभ महाकल्याणकारी आत्महितकारी मनुष्य भोग की गरिमा को समझने के लिए ये सारी बातें हमें ज्ञानी कहते हैं। अनुत्तर वामी, अब कंपैरिजन करें, मानव जीवन नरक से बेस्ट है तो क्या है, क्यों, तो कभी दुख नहीं है,
मानव जीवन जानवर से बेस्ट है? तो कि हाँ स्वतंत्रता है, वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। पिंजरों में बंधा रखते हैं, खेती कराते हैं, गले पट्टे बांध के रखते हैं, पिंजरों में पूर के रखते हैं। बहुत सारी कठिनाई है। खाने को नहीं मिला तो भूखिया, खाना पानी नहीं मिला तो परेशान होता है। जंगल में रहता है तो कोई उसे पकड़ के मार के खा जाते हैं। तो तिर्यंज गति कंपैरिजन में मानव जीवन बेस्ट है। नारक की कंपैरिजन भयंकर दुख है, उसमें मानव जीवन बेस्ट है। देव की कंपैरिजन में कैसे बेस्ट है? देव को जो अध्यात्म सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिला, वो मानव जीवन में व्रत का सुख है। तो चारों गति की कंपैरिजन करो तो मानव जीवन तो बेस्ट है। अब मानव जीवन में मानव जीवन की कंपैरिजन करें। एक मानव जीवन उसे सुख सामग्री पसंद है, एक मानव जीवन उसको परिवार की जिम्मेदारी पसंद है, एक मानव जीवन उसको ऐसा ही है कि मैं बस मौज शौक करूँ, खाऊं पीऊं, मस्त, पाप कुछ भी नहीं, पाप तो पाप, उसको हिंसा झूठ चोरी पसंद है। एक मानव जीवन जो है उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे अच्छी क्रिया करूं, वो क्रिया मेरे लिए पूर्ण है। एक मानव जीवन ऐसा लग रहा है कि सबकी सेवा करो, अच्छा है। सब कंपैरिजन करने जाए तो एक मानव जीवन ऐसा है कि वो अपने जीवन में सबसे भिन्न, जितने भी इंसान है उससे भिन्न, उससे बेस्ट लाइफ मैनेज कर सकते हैं, बेस्ट लाइफ मैनेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मन के परिणाम में संसार ही नहीं है। जो कुछ मानव जीवन में जो कुछ जो कर रहे हैं अलग 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 काम से, लेकिन वो बैठा है संसार में, इसके लिए वो अध्यात्म से नहीं जुड़ सकता। तो यदि चारों गति की कंपैरिजन करे तो भी मानव श्रेष्ठ। मानव जीवन में अलग अलग लोग क्रिया करे, उसमें सबकी क्रियाओं से भी विशिष्ट अध्यात्म की क्रिया वाला बेस्ट बनता है। इसके लिए ये कंपैरिजन में हम पास करते हैं धीरे धीरे धीरे, वन बाय वन, ये बेस्ट ये बेस्ट ये बेस्ट ये बेस्ट। तो टॉप, जो टॉप है वो साधना जीवन है। क्यों? क्योंकि ये जीवन में इसी को ही पहचानना है। क्योंकि पास्ट के जीवन में सब कुछ छोड़ गया है, दुख छोड़ गया है, नरक में छोड़ गया है, सुख छोड़ के आए, देवलोक में छोड़ के आए। जहाँ भूखा रहना था देव जानवर की दुनिया में, बाढ़ आ गई, यहाँ समझो यूपी में बाढ़ आई है, मानव को खाना नहीं मिलता है, जानवर की क्या हालत होगी? वहाँ भूखे रहे ना 4 दिन। जिस मानव को 10-10 दिन खाना नहीं मिला, अर्थ चुके गाया, वो जमीन में पड़ा है, तो भूखे रखने दुख सहन करके आए, नरक का दुख सहन करके आए, सुख छोड़ के आए, ये सारी चीजें तो छोड़ के आए, वापिस यही रिटर्न करना। तो कॉपी के लिए बहुत थोड़ी मिला है, वापिस वो पुनरावर्तन करने के लिए मिला नहीं, परिवर्तन के लिए मिला। कौन सा परिवर्तन करना है? कि ये सारी चीजों से भी और भिन्न, और सारी जो अवस्था है उससे भी श्रेष्ठ अवस्था क्या हो सकती है? सर्वतंत्र स्वतंत्र, सबसे मुक्त होने का मेरा अभिगम। इसके लिए राग द्वेष वो अवस्था ही नहीं रहेगी। मेरे पराये का भाव जो उसे पकड़कर दुखी कर रहा है, उससे वो मुक्त हो जाएगा। यहाँ पर मनुष्य क्षेत्रम जाति कुल आरोग्यम, पुण्य के उदय से उत्तम जाति कुल क्षेत्र आरोग्य मिलता है। तो मानव जीवन में अपाहिज नहीं है, अंधा नहीं है, बहरा नहीं है, वो बोलने में उसके तोतड़ा नहीं है, वो लंगड़ा नहीं है, उसको बॉडी में कैंसर या हार्ट की डिजीज नहीं है, पैरालिसिस नहीं है, उसको हड्डियाँ चूर चूर हो जाए, उसके बॉडी में अलग प्रकार का शरीर नहीं है, उसकी हाइट कम नहीं है, उसको पूरा बॉडी जाड़ी नहीं है, यानी कि ज़्यादा फैट, बहुत फैट नहीं है, उसका बोलना चालना बुरा नहीं है, उसका काम करने का तरीका भी सही है। ये बहुत सारी चीज़ें मानव जीवन में होने के बावजूद भी मानव जीवन में धर्म योग्य, दो बात करते हैं, धर्म योग्य पोजीशन कौन सी है, धर्म कर सके ऐसी कंडीशन कौन सी है? तो कहा है उत्तम कुल, उत्तम जाति, उत्तम शरीर, उत्तम भाव। तुम्हें मानव जीवन मिला और डैमेज मिला तो, अंधे मिले, अंधापन स्टार्टिंग से हो तो, पैर ही नहीं हो तो, हाथ ही नहीं हो तो, बोल ही नहीं सकते तो, सुन ही नहीं सकते तो, पागलपन हो तो, किडनी फेल हो जाए 10 साल की उम्र में तो, कैंसर आ जाए तो, मानव जीवन तो अलग करना क्या? तो धर्म योग्य गति मिलनी वो भी परम पुण्य का उदय है। इसका मतलब है कि जिनको ये सारी चीजें मिली है वो क्यों बेवकूफ बनते हैं? नहीं मिली है उसको तो ऑप्शन है कि भाई कर्मों ने उसको सजा दी है, कर्मों ने उसको सजा दी है कि भाई तू क्षमाश्रम नहीं दे सकता, तेरे पैर नहीं है, तेरे हाथ कटे हुए तो पूजा नहीं कर सकता, तेरी आंख नहीं है दर्शन नहीं कर सकता, तेरे कान नहीं है तू वाणी नहीं सुन सकता, तेरे आवाज ही नहीं निकलती, तेरी स्वर पेटी बर्बाद खत्म हो गई है, तू गीत नहीं गा सकता, भगवान की स्तुति नहीं बोल सकता।
ये सारी पोजीशन तेरे में है तो कर्म ने सजा दी है तो तू नहीं कर सकता, वो हर कोई समझ सकता है। जिसके पास उत्तम जाति, मानुष्यम क्षेत्रम जाति कुलम आरोग्यम, ऐसा आवश्यक चूर्ण में कहते हैं कि यदि श्रेष्ठ क्षेत्र, धर्म योग्य जगह, धर्म योग्य शरीर, धर्म योग्य मन, धर्म योग्य अनुकूलता, अब तुझे क्या चाहिए, अभी भी नहीं करता है, तो इसका मतलब वो सब जानवर की दुनिया की तरह जी रहा है। 2 पैर का इंसान है, बाकी तो जानवर ही है। 4 पैर का जानवर होता है, 2 पैर का जानवर, क्या फर्क पड़ा? उसके पास क्या कमी है? समझदारी की, और क्या? समझदारी की कमी नहीं है तो ये सब नहीं करता है ना, वरना तो ये क्यों नहीं करता? मुझे क्या नहीं क्यों करता? करने लिए सब कुछ है, तो उसका यदि विवेक है, उसके अंदर आत्मा सचेतन जागरूक है, तो सरल आत्मा पूर्व भव की आराधना के कारण इस भव में उनकी जो भी आराधना नहीं हो रही है, उन्होंने पता नहीं था कि ये करना चाहिए, अब जब पता चलता है वहां से प्रारंभ करता है। कुमारपाल महाराज 55 साल के बाद प्रारंभ किया। क्यों? भूतकाल में उनकी आराधना रुक गई थी, मौत आ गई, शरीर है, छोड़ना पड़ता है, बाद में आराधना प्रारंभ की। इसके लिए जिसने पूर्व भव में आराधना की है, उसको इस भव में, इस संस्कार में आते वक्त आराधना प्रारंभ होती है। और जिसकी आराधना ये सुनने के बाद प्रारंभ होती है, और यदि वो स्पीड पकड़ता है, तो इसी भव में उसे सम्यक दर्शन का अनुभव होता है। अगला भव उसका मोक्ष, और अगला मोक्ष, तुरंत मोक्ष के प्रति जागृत हो जाता है। लेकिन जब सम्यक दर्शन ही ना मिले, भाव धर्म ही ना आए, संस्कार से जागृति ना बने, तो इन लोगों को क्रिया से क्या मिलेगा? जो छूटा हुआ देवलोक, जो भौतिक सामग्री छोड़ के आए, वही मिलेगा ना, और क्या मिलेगा? जो कपड़े तुमने दिवाली पे पुराने थे फेंक दिए, या फिर घर में पैर पोछने के लिए या कुछ भी वेस्टेज खेल लगा दी, वो दिवाली के दिन 4-5 दिन पहले निकाल दिए, जब दिवाली आई दूसरे तीसरे दिन पहनेगा क्या? जिस गति में तुम सब कुछ छोड़ के आए हो, छोड़ने के लिए वापस ये सारी चीजें इकट्ठी करेंगे क्या? ये सारी चीजों का ममत्व नहीं छूटेगा ना, तब तक ये चीजें तुम्हें पकड़ती रहेगी। ममत्व छूट जाएगा, सामने भी आएगी तो कोई काम नहीं, क्योंकि देवलोक की दुनिया में समखिति आत्मा तो परमात्मा की भक्ति में सब कुछ न्यौछावर कर देता है, वहां आत्मा जागरूक है। यहाँ मानव जीवन में वो आत्मा जागरूक रहेगा तो उसको मिला हुआ सब कुछ, धन ऐसा नहीं, सब कुछ, ये देह भी परमात्मा के चरणों में देने तो राजी है, तैयार है। कोई देवलोक में आके कहे कि भाई तेरा ये जीवन है और तेरा ये जीवन मानव जीवन, अब तुझे 7-8 भव में मोक्ष में जाना हो तो ये जीवन परमात्मा के चरणों में दे दे, साधना करनी है, सब कुछ छोड़ के बैठ जा, 1 मिनट में छोड़ के निकल जाता है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? मुझे 100 साल के बाद छोड़ना है, अभी क्यों नहीं छोड़ू? कोई पीछे तो जाता नहीं है मरने के बाद, तो 100 साल के बाद छोड़ना, या अभी जो अवसर मिला है, जिसने इशारा किया है, तो वो भगवान का इशारा है, भगवान ने खुद ने उसको भेजा है, चलो मैं करता हूँ। तो वहां तक की तैयारी चाहिए अपने साधना को प्रबल बनाने के लिए। तो पूर्व भव की जिसकी साधना हुई है, ऐसा आत्मा इस भव में सरल है साधना के कारण, पूर्व भव के कारण। यहाँ पर कोई भी श्रेष्ठ चीज उसके सामने आती है तो तुरंत अनुसरण प्रारंभ कर देता है। इसके लिए 10 दृष्टांत वाला ये जीवन महिमावान बताया। यहाँ पर आयुष्कम श्रद्धा संयम गुरु, जिसका आयुष्य श्रेष्ठ है, यानी कि जो ये सामग्री मिली है उसको जीवन में संयम, श्रद्धा और सदगुरु का योग भी दुर्लभ है, फिर भी प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि साधना में चलने लगा। उसको प्राप्त करना है ना, तीनों चीज वापिस दुर्लभ बताई। मानुष्य जीवन दुर्लभ है, श्रद्धा दुर्लभ है, साधना दुर्लभ है, सदगुरु भी दुर्लभ है, लेकिन उसने पैर उठाया है तो इसका मतलब मंजिल पाने के लिए रास्ते पर खड़ा है, रास्ते पे चल रहा है। तो ये मानव जीवन में पुण्य का उदय हुआ और ये मानव जीवन श्रेष्ठ साबित हुआ। इस मानव जीवन में और श्रेष्ठ क्या है? मानुष उत्तम सुई श्रद्धा संजय मम्मी अभिरय। मनुष्य जीवन नहीं, मनुष्य जीवन में मानवता, मनुष्य जीवन में सूत्र सम्यक दर्शन की श्रद्धा, मनुष्य जीवन में जो सम्यक दर्शन आधारित आराधना है, वो आराधना, सूत्र की श्रद्धा, सूत्र के साथ अनुसरण वो सम्यक दर्शन, और उसके जीवन में व्रत जीवन की आराधना, पाप त्याग करना है, जितनी विराधना, जितनी आसाधना कम हो, मन से कसाई मेरे दूर हो, मेरी आत्मा भावना स्थिर हो, ऐसे वो आगे बढ़ता है। उसके मन में डेटा कोई साधन के लिए और कोई व्यक्ति के लिए रहता ही नहीं है। उसके मन में कोई विचार कल मैंने क्या साधना की थी इसके लिए नहीं, आज कौन सी श्रेष्ठ साधना करनी है
तो वो पूर्व की क्रिया का भाव भी छूट जाता है। मैंने मार्गसंग किया था, मैंने मंदिर बनाया था, मैंने त्याग किया था, मैंने ये किया था, वो अपने मुंह से बोलेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो जीव मानुष्यम लब्ध्वा पुनः तत् एव दुखेन भाष्यते लप्स्यते। मनुष्य जन्म मिलने के बाद यदि वही संसार के कसायों में जुड़ जाता है, हाँ, लब्ध्वा पुनः तत् एव दुखेन, वापिस वो ब्रह्मदत्त की तरह, ब्रह्मदत्त एक चक्रवर्ती हो गया, उसकी तरह वापस दुख को पाता है। मिला सुख 100 साल का, 50 साल का, 20 साल 15 साल तक पता नहीं होता, मौत के पहले के 5-7 साल कुछ पता नहीं रहता, वो 20 साल छोड़ दो, 70-80 साल की उम्र में आयुष्य, 40-50 साल बाकी रहे, 50 साल में 12-12 घंटे बिजनेस में दुनियादारी में दे दो, 50 में से 25 साल चले गए, तो इसको अवस्था ही प्राप्त नहीं हुई ढंग की, अब करना क्या उसे। तो ये जीवन वापिस दुख के साथ, दुखे न लिप्स्यते, दुख में वापिस चला जाता है। वारी मध्य क्षिप्त इव गजवर मत्स्य वा गल गृहीत। मानव जन्म की अति अति दुर्लभता, हाँ, कि हाथी है, हाथी उसको समुद्र में आप देख सकते हो, हाथी आसमान में उड़ा हुआ देख सकते हो, क्यों? कोई कमल का फूल गुलाब आकाश में देखा कि आकाश में वो लगा हुआ है, रस्सी से बांधा अलग बात है, वो खिल नहीं सकता आसमान में। ऐसी तरह असंभव चीजें आपको पता चलती है ना, इसी तरह सोचो कि भगवान ने इसको दुष्कर, अति दुष्कर कहा है, अति दुर्लभ कहा है मानव जीवन, असंभव नहीं कहा है, लेकिन उस लेवल पे जाने की सोच बना रहे कि ऐसी चीज सोचो कि आसमान में हाथी उड़ता देगा, वो तो कभी नहीं होता है, हाथी कहाँ उड़ता है। आसमान में कमल खिला, कभी नहीं खिला। जो गधा है उसको सींग है, कभी नहीं है। तो जहां पर असंभव है और उसका स्वीकार है, इसी तरह अति दुर्लभ है, उसका स्वीकार करना जरूरी है। ऐसा ये दृष्टांत से मानव जीवन की गरिमा बताई। अब बताने वाले भी कौन है? आनंद की बात देखो, बताने वाले प्रभु महावीर है। प्रभु महावीर ने ऐसा कैसे देखा? उनकी आत्मा में केवल ज्ञान आया, तब उन्होंने सब कुछ देखा और कहा, और उन्होंने जो कहा वो सारी चीजें लिखने वाले मानव थे ऐसा नहीं, क्रिया करने वाले थे ऐसा नहीं, वो परम साधक थे, उनकी स्मृति में ये सब आया ना, इसके लिए लिखा। और किसके लिए लिखा? खुद के आसपास के लोगों के लिए नहीं, भविष्य में हजारों साल बाद कोई मानव इस चीज से जुड़े तो उसका बहुत स्पष्ट हो जाए, इसके लिए ये मानव गति। लिखने वाले भी महामानव प्रभु महावीर, और कल्याण के लिए भी जो जीव छोटे छोटे है उसको भी बचाना है मानव जीवन के कल्याण हेतु। ऐसी ये साधना का पंथ हर किसी को मिले संभव नहीं है, और मिला है वो कल्याण नहीं